हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइस पीपल अकेडमी। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है ऑन द टॉपिक रिलेटेड टू COP28। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में कि हम एनवायरनमेंट, करंट अफेयर और ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स को या क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीकली बेसिस पे मैं क्या करूँगी, आपके लिए एक MCQ वीडियो लेकर आया करूँगी जिसमें हम जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है मतलब ऑल्टरनेटिव डेज में, तो उसका हम वहाँ पे डिस्कशन कर लिया करेंगे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है COP28, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। जो उसकी मीटिंग थी इस बार 28 नंबर वाली, हम उसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी मतलब ईयरली बेसिस भी होती है, जैसे COP15, 16, 17, ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपका करंट और उसके अलावा जो आपका स्टैटिक पोर्शन है ये कवर करने की कोशिश करूं। और ये हमारी जो मीटिंग है ये थी इस बार की 28। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस टॉपिक को 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूं, बिकॉज़ अगर हम एक ही वीडियो में सारा मटेरियल डालने की कोशिश करेंगे तो वो एक पढ़ते टाइम भी हमें एक काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ में आपके लिए टॉपिक कंप्लीट करूँगी। चलिए बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये COP28 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी की 28 एक मीटिंग हुई। ये क्या है? बेसिकली ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ बातें। सभी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे आती हैं और आपस में डिस्कस करती है कि क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उसको कैसे लेकर जाए। अब क्या हुआ, ये COP28 का ये जो पूरा सिलसिला है, ये जो इतनी सारी मीटिंग्स होती है एनुअल बेसिस पे, इनका बेस क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से निकल कर आया है? ये आया आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से। ओके, ये बॉडी है बेसिकली जिस जो मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका पूरा प्रोसेस, जब अर्थ समिट हुई थी हमारी रियो डी जेनेरियो 1992 में। ओके, जिसको फॉर्मली अडॉप्ट किया था 1994 में। और कैसे अडॉप्ट किया था? 198। ओके, 198 कंट्रीज़ थी पूरे वर्ल्ड में जो मिलकर आई और इस कन्वेंशन की पार्टी मतलब पार्टीज टू द कन्वेंशन बनी। ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली, कि ताकि हम ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेस है, अगर उसकी एक कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा मात्रा बढ़ जाए किसमें, एटमॉस्फेयर में, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। कैसे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो COP28 था, जैसा कि मैंने बता दिया, अब इसकी जो इस बार की मीटिंग थी 28 वाली, ठीक है, ये कहाँ हुई? आपकी दुबई में। ओके, ये आपकी हुई दुबई में। सो जिसमें बातें की गई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। और मेन बात क्या थी इस बार का मुद्दा, क्या था? फॉसिल फ्यूल्स। क्या था? फॉसिल फ्यूल्स। अदरवाइज पहले कभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर डिस्कशन नहीं किया गया था किसी भी मीटिंग पे इससे पहले। ओके, अब इसमें क्या क्या रिव्यू किया? इसमें रिव्यू किया है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। क्या है ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन? बेसिकली कुछ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने कुछ अग्रीमेंट जो है सबमिट करवाए थे। कब करवाए थे? पेरिस अग्रीमेंट हुआ था जब 2015 में। याद रखना, जब पेरिस अग्रीमेंट की बात आती है तो हमेशा आपके दिमाग में दो नाम आने चाहिए। एक आना चाहिए ग्रेटा थंबर्ग का और दूसरा आना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो एक कैपिटलिस्ट है बेसिकली, और अमेरिका फर्स्ट की आइडियोलॉजी को साथ में लेकर के चलते हैं। उनका आप ये यूँ कह लीजिए कि जब ग्रेटा थनबर्ग ने एक जो स्पीच दी थी बेसिकली, और उन्होंने उसमें कहा था कि हाउ डेयर यू, तो वो लाइन बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। बहुत ही मतलब एक अद्भुत बात है कि एक 15 साल की बच्ची जो है वहाँ से निकल कर आई, जर्मनी या स्वीडन ऐसे कुछ है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। और उस बच्ची ने उस कैंपेन को स्टार्ट किया जो आज की डेट में बहुत ही एक बेहतरीन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बन चुकी है। और तो बेसिकली इसमें यही बातें होती है। और पेरिस अग्रीमेंट बेसिकली इन्हीं सब बातों मतलब मुद्दों पे था, इनकी कैसे हमें अपने क्लाइमेट से डील करना है और कैसे उसको आगे लेकर के चलना है। तो अब यहाँ क्या हुआ इसमें, जैसे ये 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुई, ठीक है, इसमें और 2 चीज़ें इंक्लूड होगी। ओके, जैसे आपके घर में शादी का कार्ड आता है, ठीक है, तो घर के फैमिली मेम्बर में आपका कोई सीनियर सिटीजन, कोई बड़ा हेड होगा या कोई भी मतलब परिवार का बड़ा मेंबर होगा तो उसका नाम आता है और नीचे आता है विद फैमिली, है ना। तो वैसे इन्होंने क्या किया
कि बेसिकली इन्होंने क्या किया, इस 28th मीटिंग के साथ साथ दो चीज़ें और कवर कर ली। ये इसी में 18th सेशन इन्होंने इंक्लूड कर दिया किसका, क्योटो प्रोटोकॉल का, और फिफ्थ सेशन इन्होंने इंक्लूड कर दिया पेरिस अग्रीमेंट का, ठीक है। और बाकी इन्होंने इसके अलावा ये फाइनल डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे कवर कर दिया यूएई कंसेंसस का। मतलब एक तीर से दो दो तीन तीन निशाने इन्होंने लगा दी हैं एक साथ, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अपना एक पूरा एक प्रॉपर सेटअप इन्होंने यहाँ पे तैयार किया था। तो अब तक समझ में आया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 28 ये क्या है। ये हुई 28th मीटिंग थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, कहाँ हुई, दुबई में, यूएई में, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस मीटिंग से आउटकम क्या क्या निकल कर आए, बेसिकली इसमें कुछ पिलर्स थे। पहला पिलर जिसमें कहा गया है कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे हम इक्वल एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे। मतलब ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, इक्वल एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे। इसका मतलब ये है कि सबको एक साथ मौका दिया जाएगा, या यूँ कहूँ कि सबको कहा जाएगा कि आप कितना कितना कंट्रीब्यूशन देंगे अपने अपने बेसिस पे, वो डिसाइड किया जाएगा, ओके। अब पहली चीज़ उन्होंने यहाँ पे ये की कि लॉन्च किया ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, ठीक है। एक सौगंध ली, एक आप यूँ कह लीजिए कुछ एक प्लेज ली कि हम इसको लॉन्च करेंगे। और बेसिकली ये कुछ सब पार्ट्स है जिसके बेसिस पे आगे डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे एमिशन होगा, कैसे कैसे फॉसिल फ्यूल वगैरह वगैरह, जो भी उसकी स्ट्रैटेजी आगे लेके चलनी। दूसरा इन्होंने लॉन्च किया ग्लोबल कूलिंग प्लेज फॉर COP28 कंट्री, जिसमें क्या हुआ, इन्होंने ये कहा कि हम सस्टेनेबल कूलिंग करेंगे। सस्टेनेबल कूलिंग क्या है बेसिकली सॉरी सस्टेनेबल कूलिंग क्या है बेसिकली, कि हमें एमिशन भी करना है और साइड बाय साइड जो है हमें बैलेंस भी बना के रखना है, जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे और इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो, ओके। तो ये है बात कही गई है बेसिकली। और थर्ड इसमें बोला गया कि ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर